हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और मैंने आपको बताया था कि ये होगा 11 नंबर वीडियो और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 हम ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम लेंगे वर्डिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 बार हम कर चुके हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ये सारे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पीछे में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है। सो ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन इज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 20 दिन खाना खाया एंड 1000 रुपीज दिया। दूसरा स्टूडेंट है उसने 26 डेज खाना खाया एंड 1180 रुपीज दिया। तो फिक्स चार्ज कितना था एंड खाने का पैसे कितना था पर डे। तो हम क्या लेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉस्टल में अगर कोई रहता है तो एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। तो हम क्या लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X। ये तो पैसे आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दो पैसे हैं, एक तो फिक्स्ड और एक फूड के लिए फूड। तो हम क्या लेंगे, एन कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन का खाने का कीमत कितना है, ₹Y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने 20 डेज खाना खाया और पैसे दिया 1000। ठीक है, तो अब देखिए 1000 टोटल 1000 रुपीज दिया। इसमें क्या होगा, फिक्स चार्ज ये तो होगा X प्लस एक दिन का खाने का कीमत है Y। तो 20 दिन का खाने का कीमत कितना हो गया, 20Y। तो ये हो गया 1000 रुपीज दिया। ठीक है, तो फिक्स चार्ज ये तो देगा ही क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है। और 20 दिन खाना खाने का कितना हो गया, एक दिन का Y है तो 20 दिन का हो गया 20Y। और ये टोटल अमाउंट कितना दिया उसने, 1000। ओके, नेक्स्ट और एक स्टूडेंट है उसने 26 डेज खाना खाया। तो X हॉस्टल में रहता है तो फिक्स चार्ज देगा और 26 डेज के लिए कितना देगा पैसा, 26Y। टोटल दिया 1180। ओके, 1180। आप निकालिए कि फिक्स चार्ज कितना दे रहा था और खाना खाने के लिए पर डे कितना दे रहा था। ओके, तो किसी भी मेथड से कीजिए, इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे जैसा इजी लगता है जो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो ये देखिए X और X, तो मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो मैं कर रहा हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। Now open the bracket, माइनस X माइनस प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा, -180। ओके, ये कैंसिल, ये बचेगा -6Y इक्वल्स टू -180। तो ये तो कैंसिल, सो Y इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6, सो Y इक्वल्स टू 30। ओके, बहुत ही इजी था। जो भी मेथड से आपको इजी लगता है उसी मेथड से आप कीजिए। ठीक है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप Y निकल गया, आप X निकालिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन, आपको जो इजी लगता है ये इन इक्वेशन 1। X प्लस 20 इंटू 30, इट इज 600। सो X इक्वल्स टू -600, 400 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज कितना था, हॉस्टल में रहने से क्या देना पड़ता है, फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीस कितना 400. फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीस 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू रुपीस 30. एक दिन खाने का कीमत है 30 और हॉस्टल में रहने से फिक्स चार्ज है 400. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. डन. हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको मैं रब कर देता हूं. सो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है. सो लेट द फ्रैक्शन बी x by y. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो ये बिकम्स 1/3. डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो न्यूमरेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए और ये डिनोमिनेटर सेम, देन द फ्रैक्शन x by y बिकम्स 1/3. ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही. ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो न्यूमरेटर ऐसे ही रख दीजिए. अगर डिनोमिनेटर में आप 8 प्लस करेंगे सो द फ्रैक्शन x by y बिकम 1/4. ठीक है, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 3 इंटू एक्स माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू y1 y. ये 4x y प्लस 8 इंटू वाई रहेगा y प्लस 8. सो मेरा इक्वेशन क्या हो गया? 3x, ये y उधर जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू ये -3 इधर आएगा. ला सकता हूं जैसे मुझे चाहिए. ठीक है, सो 4x, ये y उधर जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू ये 8. तो यहां पे कितना है? किसी एक को कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं इलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहा हूं. y, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस 2. सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस y -5. अब ये कैंसिल, सो x इक्वल्स टू मिल गया 5. अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी इन इक्वेशन 1 सपोज, सो माइनस वाई, ये 15 जाएगा उधर तो हो जाएगा 3 माइनस 15. सो क्या बचेगा? माइनस वाई इक्वल्स टू -12. माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 12. सो देयर फॉर द फ्रैक्शन इज Therefore the fraction is 5/12. हो गया, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, है ना? चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं.
So now question number 3. Yashoda scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yashoda would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? तो क्या बोल रहा है, एक एग्जाम है, उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है एंड बहुत सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, लेकिन दोनों क्या है, ये दोनों क्वेश्चन ही है. सो हाउ मेनी रॉन्ग क्वेश्चंस आर देयर एंड हाउ मेनी राइट आंसर्स आर देयर. सो इसका हमको पहले निकालना है, फिर हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था. ठीक है, कितना सही जवाब दिया है और कितना गलत जवाब दिया है, पहले आप वो निकाल लीजिए. ठीक है, सो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर. ठीक है, let the number of correct answer be x and the number of incorrect या wrong कुछ भी लिखिए, इनकरेक्ट या रॉन्ग लिखिए, रॉन्ग आंसर भी y. सो कुछ क्वेश्चन है जिसका सही जवाब दिया है और कुछ क्वेश्चन है जिसका गलत जवाब दिया है. ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखिए, अगर आपको मैं एक नंबर लेके समझाता हूं, सपोज 10 क्वेश्चन है. ठीक है, 10 क्वेश्चन है, तो मुझे पता है एक स्टूडेंट ने 6 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और सपोज 4 गलत हो गया. ठीक है, राइट, एंड दिस इज रॉन्ग. अभी एक सही जवाब के लिए 2 मार्क्स मिलता है. ठीक है, एक सही जवाब के लिए 2 मार्क्स मिलता है, तो टोटल कितना मिल गया उसको, 12 मार्क्स मिल गया. और गलत जवाब देने से 1 माइनस हो जाता है, तो कितना गलत जवाब दिया है, 4, तो कितना माइनस हो जाएगा, है ना. तो उसको 12 मिला है, 12 से 4 चला जाएगा क्योंकि गलत जवाब है. सो 12 माइनस 4 आंसर इज 8. तो दैट मीन्स उसको कितना मिला, 8 मिला. ठीक है, तो वही हमको करना है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. तो अगर एक का 3 मार्क्स मिलेगा तो कितना का सही जवाब दिया, x, तो कितना मार्क्स मिल गया, 3x, है ना. एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है. सो y नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. सो माइनस, सो इसके लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है. सो y इंटू वाई, 1 इंटू वाई, इट इज y. सो इतना मिला. वहां से गलत जवाब के लिए ये माइनस हो गया और उसको मिला कितना बाद में, 40 मार्क्स. समझ में आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है कि अगर सही जवाब के लिए उसको 4 मार्क मिलता. ठीक है, तो सही जवाब के लिए उसको 4 मार्क मिलता, एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क मिलता, तो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर, जिसका सही जवाब दिया x, दैट मीन्स x इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 4x. इतना मार्क्स उसको मिला. लेकिन गलत भी तो है, गलत के लिए कितना माइनस होगा, गलत के लिए 2 मार्क अगर माइनस होता, 2 मार्क्स, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना गलत जवाब है, y, तब जाके उसको कितना मिलता, 50. ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ए टेस्ट आपको निकालना है. तो सॉल्व कीजिए, किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए. तो यहां पे देखिए 3x 4x, इसको भी सेम कर सकता हूं, ये y ये 2y. तो मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2. क्यों, क्योंकि 2 3 इज 6x माइनस 2 इंटू वाई, 2y 280. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2. आप देखिए सेम हो गया ना, 2y किसी को भी सेम कर सकते हैं आप. नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड.
-4x माइनस माइनस प्लस 80 माइनस 50 इट इज 30। अब देखिए ये कैंसिल, सो x इक्वल्स टू आ गया आपका 15। मतलब कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है? 15 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। गलत कितना हो गया निकालिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सपोज 2, किसी में भी डाल सकते हैं। -2y यहां पे रहेगा, ये हो जाएगा 50 और ये 60 उधर जाएगा -60। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, y इक्वल्स टू 5। तो एग्जाम में कितना क्वेश्चन था? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम इक्वल्स टू कितना सही जवाब है? 15। और कितने का गलत जवाब हो गया? 5। दैट मीन्स 5 प्लस 15 प्लस 5 20। सो टोटल क्वेश्चन 20 था, जिसमें से 15 का सही जवाब दिया है और 5 का गलत जवाब दिया है। ठीक है, सो ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट देखिए रिलेटिव स्पीड। देखिए दो जगह है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन में बोल रहा है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सपोज दो इंसान है, एक ए पे खड़ा है, एक बी पे खड़ा है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन हो सकता है। ये हो सकता है कि इस आदमी का सपोज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो दो कंडीशन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि इस आदमी ने इधर भागा और ये आदमी भी इधर भागा, तो ये क्या हो गया? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है ना। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो एक आदमी इधर भागा, ये आदमी भी इधर भागा, एक ही टाइम पे, दोनों ने एक ही टाइम पे शुरुआत किया है, तो ये क्या होगा? सेम डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? टोटल स्पीड हम मानते हैं x माइनस वाई। ठीक है, ये आप स्पीड मानिएगा, टोटल स्पीड इज x माइनस वाई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एक आदमी इधर भागा और ये आदमी भी इधर भागा। सो इस केस में क्या हो गया? टुवर्ड ईच अदर, टुवर्ड, इसको बोलेंगे टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा प्लस। तो आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है एट द सेम टाइम तो स्पीड हम लेते हैं x माइनस वाई, टोटल स्पीड इज x माइनस वाई विच इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। और अगर टुवर्ड ईच अदर होता है देन द स्पीड बिकम्स x प्लस वाई, टोटल स्पीड इज x प्लस वाई, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो हम ले लेते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। सो लेट द स्पीड ऑफ द टू कार्स let the speed of the two cars be x kilometer per hour and y kilometer पर आवर। ठीक है, दो कार है, 100 किलोमीटर का फर्क है, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। एक कार है यहां पे, ठीक है, और एक कार है यहां पे। तो अब पहला कंडीशन क्या है? देखिए मैंने आपको बोला था
Place A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another car start from B at the same time. ठीक है. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. ठीक है. In the same direction. तो ये कार यहाँ से शुरुआत किया, इसने भी यहाँ से शुरुआत किया. तो कितना टाइम के बाद मिलेगा? ये दोनों मिल जाएगा. ठीक है. 5 hours. सो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? वी नो दैट, ये तो हमको पता ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये पता है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए दोनों एक ही तरफ बोला है, तो मैंने बोला क्या बोला था? स्पीड इज, इन दोनों का, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में गया तो स्पीड बिकम्स माइनस. सो टोटल स्पीड इज माइनस. तो ये है स्पीड. सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस. इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100. और क्या बोल रहा है? कितने टाइम के बाद ये लोग मीट करेगा? टाइम दे रखा है 5 hours. तो ये हो गया. ठीक है. सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड इज x माइनस वाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हो गया. नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है, ये भी इस तरफ आया टुवर्ड ईच अदर, ये भी इस तरफ आया, तो कितना टाइम के बाद मीट करेगा? 1 hour. सो इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर, स्पीड क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्पीड. सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? 100. एंड टाइम कब मीट करेगा बोल रहा है? 1 hour. ये रहा. समझ में आ रहा है? तो ये रहा अपना इक्वेशन. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 100. आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ओके. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, इसको जरूर याद रखिए, बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है. सो नाउ कुछ भी कर सकते हैं हम. इक्वेशन 1 माइनस 2. सो x माइनस वाई माइनस लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड. सो x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका -80. तो कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल. ठीक है. माइनस वाई माइनस 2y, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल. सो y मिल गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दीजिए. सपोज 1, 40 माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसके साथ 60. सो स्पीड ऑफ द टू कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर. ओके. देयरफॉर $60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट. ओके. तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. ओके. तो मैं इसको रब कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है. ठीक है. यहां पे साइड में मैं ड्रॉ करके रखता हूं. एक रेक्टेंगल है, तो इसका मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालना है. डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है. सो लेट द लेंथ बी x एंड द ब्रेथ बी y. ठीक है. लेंथ है x एंड ब्रेथ है y. तो एरिया कितना था? एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना. तो इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ मैंने माना x, ब्रेथ माना y, तो इसका एरिया कितना हो गया? xy. लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. आप क्या बोल रहे हैं? आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए.
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, लेंथ, अगर आप लेंथ को 5 कम कर देंगे तो लेंथ को 5 कम कर दीजिए। कम का मतलब कितना होता है, x माइनस 5। और देखिए एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेथ को 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो पहले जितना एरिया था वो क्या कम हो जाता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। तो पहले जितना एरिया था वो कितना क्या कम हो जाता है, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब माइनस, तो 9 कम हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, लेट द लेंथ बी x मीटर। अच्छा, मीटर कुछ नहीं दिया है, यूनिट नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखिए यूनिट, कुछ यूनिट नहीं है। लेट द लेंथ बी x यूनिट एंड द ब्रेथ बी y यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप लेंथ को 5 कम कर देंगे तो दिस इज लेंथ, 5 कम कर दिया, और ब्रेथ को 3 बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 बढ़ा दिया, सो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू, पहले जितना एरिया था, पहले इतना एरिया था, वहां से 9 कम हो जाता है। देखिए, ठीक है, समझ में आया। जब आप लेंथ को 5 कम कर देंगे तो लेंथ को 5 कम कर दिया और ब्रेथ को 3 बढ़ा देंगे, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, अभी ब्रेथ 3 बढ़ गया, पहले जितना एरिया था, पहले इतना एरिया था, उससे 9 कम हो जाता है एरिया, तो 9 कम हो जाता है एरिया। ठीक है, तो ये रहा अपना इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट और एक इक्वेशन बनेगा, क्या बोले, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 बढ़ा देंगे, ठीक है, लेंथ को 3 बढ़ा दिया, एंड द ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को भी 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, ब्रेथ को 2 बढ़ा दिया, तो पहले जितना एरिया था, तो पहले इतना एरिया था, वो क्या हो जाता है, 67 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 67 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा, अब इनको सॉल्व कीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। सो x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू 3x, ओके। सो -5 इंटू वाई, -5y, एंड प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, ये रहा एक्स वाई -9, x इंटू वाई, एक्स वाई, प्लस x इंटू 2x, प्लस 3 इंटू वाई, 3y, प्लस 3 2 जा 6, इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब ये एक्स वाई कैंसिल दोनों तरफ से, 3x माइनस 5y, ये -9 और ये -15 उधर जाएगा, ये कैंसिल, 2x प्लस 3y 67 और ये 6 उधर जाएगा, -6। तो इक्वेशन क्या आ रहा है, ठीक है ना। आप सॉल्व कीजिए, ये है इक्वेशन। तो इलिमिनेशन से करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, 2 3 जा 6, और इसको मैं 3 से कर देता हूँ, 3 2 जा 6, ओके। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 एंड हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 is 9। सो ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2, 6x कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया, तो थोड़ा मैं रब कर देता हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड,
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 9y। ओके, अब यहां पे कितना हो जाएगा, 183 से 12 चला जाएगा, 12 ना, तो हो गया 171, तो ये हो जाएगा माइनस 171। तो ये 6x कैंसिल, ये हो जाएगा अपना माइनस 10y माइनस 9y माइनस 19y इक्वल्स टू माइनस 171। माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ से, y इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 इंटू 9, 9 9 जे 81, 1 8 रिमाइंडर, 9 1 जे 9 10, 171, दैट मीन्स ये जाएगा 9 टाइम्स। सो y आ गया 9, ठीक है। तो आप x निकाल लीजिए। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन, चलो मैंने इक्वेशन ही रब कर दिया, ठीक है। तो चलो यहां से पता लगा लेते हैं, किसी भी डाल दीजिए। इन इक्वेशन 1, सपोज इक्वेशन 1 रहेगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। तो यह रहा मेरा 6x माइनस 10, y है 9, 12। सो 6x 10 9 जा 90, 12। सो 6x, ये 90 उधर चला जाएगा तो 90 हो गया 102। सो x इक्वल्स टू 6 7 जा 42, ये 17। तो क्या हो गया, सो देयरफॉर द लेंथ इज length equal to 17 unit and breadth equals to 9 units। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.5 खत्म। अब नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जो कि लास्ट वीडियो है, लास्ट एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज में भी काफी सारा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में तो खत्म नहीं होगा, तो उसका भी 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब इस एक्सरसाइज को हम लोग का 11 है, ये 12 13 वीडियोस में ये एक्सरसाइज चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि लोगों तक चीज पहुंचे, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी को जानते हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, अगर किसी को मदद का ज़रूरत है तो काइंडली मेरा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और मेहनत आपका और हो या मेरा हो वो रंग लाए, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आप कॉमेंट भी दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो आज के लिए ये ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।